शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन के विकास का कार्य भी प्रगति पर। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किए जा चुके हैं। प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण वृद्धि की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इनमें सामाजिक वानिकी मुख्य योजना है। गत 5 वर्षों में 100 करोड़ वृक्षों को रोपित किया गया है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में हरित विस्तार हेतु 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन, गंगा किनारे वनीकरण योजना अंतर्गत स्थल चयन व वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा एवं कार्बन अवशोषण के साथ साथ जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। वन जीव संरक्षण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहार एवं 4 प्राणी उद्यान स्थापित है। इको टूरिज्म के माध्यम से प्रकृति एवं वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु वाराणसी इको टूरिज्म सर्किट, महाबटेश्वर, चंबल, इटावा इको टूरिज्म सर्किट व महाराजगंज में हेरिटेज टॉम वे परियोजना पर कार्य किया जाएगा। पावन गंगा एवं सहायक नदियों की निर्मलता, अविरलता सुनिश्चित करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। गंगा की प्राकृतिक संपदा एवं जन मानस की भावनात्मक आस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 46 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनकी कुल स्वीकृत लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। इनमें से अब तक 25 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा चुकी हैं, जबकि 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन व 2 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में संचालित हैं। पावन गंगा एवं सहायक नदियों की जल गुणवत्ता एवं अविरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समर्पित मॉनिटरिंग सेल एवं कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा शोध संबंधी विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लगभग 1.66 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में परिषदीय विद्यालय में छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में लगभग 2 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएं वितरित कराए जाने का लक्ष्य है। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूता, मोजा की धनराशि सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जिससे लगभग 1.57 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से परिषदीय विद्यालय को चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराया जा रहा है। अभी तक 1.30 लाख से अधिक विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में
1.44 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 2 करोड़ छात्र छात्राओं को आच्छादित किया गया। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा समस्त बालक बालिकाओं सह शिक्षा की स्थापना करते हुए अब तक 259 नवीन विद्यालय, 30 बालिका छात्रावास तथा 3 नवीन सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक विषयों का समावेश, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, मानदेय प्रशिक्षकों की व्यवस्था, ग्रेजुएटी और मृतक आश्रित विवाह योजना प्रावधान किए गए हैं। असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ एवं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का शिलान्यास किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। 75 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबूराव देवदास शोध पीठ, अटल सुशासन पीठ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय रोजगार पीठ तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चौड़ी चौरा अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए प्राविधिक शिक्षा एवं मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए नवीन तकनीक ज्ञान अर्जन हेतु यूराइस पोर्टल की स्थापना की गई है, जिस पर वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट्स, ऑनलाइन उपस्थिति, परीक्षा परिणाम देखने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ई लेक्चर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषयों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार परक विषयों पर भी व्याख्यान प्रदान किए जा रहे हैं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता संस्थाओं ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के पोर्टल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद गोरखपुर व रायबरेली में एम्स की संचालित है। प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा से आच्छादित है व 14 जनपदों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पीपीपी नीति घोषित की गई है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। जनपद संबल एवं महाराजगंज में पीपीपी मोड पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार तथा पीपीपी पार्टनर के मध्य एमओयू हस्ताक्षर कर दिए गए। 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स प्रारंभ किए गए और इस वर्ष 9 मेडिकल कॉलेजों में नए बीएससी कोर्स प्रारंभ किए गए। जनपद गोरखपुर में 52.27 एकड़ भूमि पर 259 करोड़ रुपए की लागत से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2021 को उक्त महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। आयुष मिशन के माध्यम से जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश की जनता को अच्छी एवं गुणवत्तापरक शिक्षा
सुविधा प्रदान करने सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के समस्त जनपदों में बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियां बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टीटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश के 54 जनपदों के 55 चिकित्सालयों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क जांच, निःशुल्क औषधि, निःशुल्क भोजन एवं आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा प्रदान की गई है। कोविड प्रबंधन हेतु प्रदेश में 11 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर एवं निगरानी समितियों के माध्यम से रोगियों की निगरानी एवं देखभाल की गई तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों को घर पर दवाइयां उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में अब तक कोविड वैक्सीन की 32 करोड़ से अधिक डोज निःशुल्क लगाई जा चुकी है। प्रदेश में चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 536 नए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स लगाए गए हैं। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन कोविड-19 महामारी के दौर में रोगियों को घर बैठे चिकित्सा से परामर्श प्राप्त करने में लाभप्रद रही है। इसके माध्यम से आम जन बिना चिकित्सालय आए सीधे चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं। वर्ष 2070 की तुलना में वर्ष 2021 में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जापानी रोग नियंत्रण गतिविधियों उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर दी है। इसके अंतर्गत एईएस रोगियों की संख्या में 64%, एईएस रोगियों की मृत्यु में 91% तथा एईएस रोगियों की रोग मृत्यु दर में 75% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त जेई के रोगियों की संख्या में 78% तथा जेई के रोगियों की मृत्यु में 96% की कमी आई है। प्रदेश में आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2300 चिकित्सालयों को आबद्ध किया जा चुका है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में औषधि विक्रय अनुमति निर्गत करने हेतु पूर्णतया पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक औषधियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित गई तथा चीनी मिलों को हैंड सैनिटाइजर के विनिमय हेतु 24 घंटे के अंदर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। ऑक्सी ट्रैक्टर के माध्यम से कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं वितरण पर प्रभावी निगरानी रखते हुए प्रबंधन किया गया। प्रदेश में खेलों के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 2 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की। भारत सरकार से खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेक्टर की स्थापना किए जाने हेतु 525 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के पदक विजेता एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राज्य पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है। मेरी सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा की भांति उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के पदक विजेता खिलाड़ियों प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के विकास हेतु ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण एवं ओपन जिम की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। जनता को सुरक्षित, सुलभ, सतर्क, मितव्ययी व इको फ्रेंडली परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार का संकल्प है। यात्रियों को सुगम टिकटिंग व सूचना प्रणाली हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम की प्रतिष्ठित सेवाओं में इंटरनेट आधारित अग्रिम आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई है। विगत 5 वर्षों में रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। अंतर राज्य मार्गों पर जन सामान्य को सड़क यात्रा की सुगम एवं समन्वित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा बिहार राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन करार के उपरांत बस संचालन प्रारंभ किया गया। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया। बस स्टेशनों को आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्यवाही गतिशील है। खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश खनन नीति 2070 के अंतर्गत एकीकृत पोर्टल माइंड मित्रा विकसित किया गया है। खनन योजना का अनुमोदन ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जाने की सुरक्षा प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 213 खनन योजनाएं अनुमोदित की गई है। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स को सक्रिय एवं उत्तरदायी बनाया गया है। रामायण संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के 16 जनपदों में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। वैश्विक स्तर पर रामायण संस्कृति के प्रतीकों एवं परंपराओं शोधपरक रामायण इंसाइक्लोपीडिया का कार्य भी गतिमान है। प्रदेश में पुरातत्व धरोहरों के संरक्षण हेतु एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना प्रारंभ की गई। आजादी का अमृत महोत्सव, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, तिरंगा यात्राओं, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, वेबिनार आदि का नियमित आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह व गुरु गोरक्ष शोधपीठ के भवन तथा पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढ़ाकोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन एवं पुस्तकालय के भवनों का निर्माण कराया गया। रामलीला मैदान सूदड़ी के अंतर्गत शाहजहांपुर में खीरनिबा रामलीला स्थल एवं गोरखपुर में बर्ड घाट रामलीला स्थल में मंच, ग्रीन रूम, चहादीवारी आदि का निर्माण कराया। मगहर में संत कबीर अकादमी का भवन का निर्माण एवं आगरा के बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल के निर्माण की परियोजनाएं गतिमान है। जनपद लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमल द्वारा 29 जून 2021 को संपन्न हो चुका है। इस सांस्कृतिक केंद्र में बाबा साहब की भव्य मूर्ति की स्थापना के साथ अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, संदर्भ पुस्तकालय, पिक्चर गैलरी, डोरमेट्री आदि सुविधाएं विकसित की जा रही है। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गौरव की पुनः स्थापना के उद्देश्य से श्री काशी विश्वनाथ धाम निर्मित कराया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2021 को किया जा चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण पश्चात श्रद्धा
गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं मथुरा में भी भजन संध्या स्थल के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बुजुर्ग संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजना के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष बोर्ड की गठन की कार्यवाही की जा रही है। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का कार्य पूर्ण हो चुका। कैलाश सरोवर की यात्रा करने वाले प्रदेश के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों को 1 लाख रुपए प्रति श्रद्धालु अनुदान दिया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक 1225 यात्रियों को अनुदान स्वीकृत किया गया। सिंधु दर्शन के प्रदेश के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान की व्यवस्था है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक 324 यात्रियों का अनुदान स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इत्यादि का आयोजन बृहद स्तर पर किया जा रहा है। दीपोत्सव, देव दीपावली, महाशिवरात्रि, रंगोत्सव, प्रश्नोत्सव, बेलूर फेस्टिवल, ड्रोन शो, माघ मेला, गोरखपुर महोत्सव इत्यादि के आयोजन एवं बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार के फल स्वरूप विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के आवागमन में पर्यटन विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि से जुड़े लालापुर, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित राजा पर्यटन विकास कराया जा रहा है। विंध्यवासिनी धाम, नैमिषारण्य धाम, शुक्रताल धाम, चित्रकूट धाम, देवी पाटन धाम के पर्यटन विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि से जुड़े लालापुर, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित राजापुर, निषाद राज गुह्य से संबंधित सुगेश्वर स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है। विशिष्ट क्षेत्रों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश व्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश श्रीकुट चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई। लखनऊ आने वाले माननीय अतिथियों एवं विशिष्ट महानुभावों की अधिक संख्या के दृष्टिगत बटलर पैलेस परिसर में लगभग 61 करोड़ रुपए की लागत से अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य बटलर पैलेस का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार नई दिल्ली में द्वारका योजना के सेक्टर 23 में इंद्रप्रस्थ उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह नई दिल्ली नाम से लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन मार्च जनवरी 2022 से प्रारंभ कर दिया गया। हम सभी का सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए भारत ने सदियों इंतजार किया, उसके 75 वर्ष के हम साक्षी बन रहे हैं। पूरा देश स्वाधीनता संग्राम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ऋणी है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 41 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं 1051 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, जिन्हें पूर्व में मिलने वाली 15,176 रुपये प्रति माह पेंशन की धनराशि को दिनांक 1 फरवरी 2018 से बढ़ाकर 20,176 रुपये प्रति माह कर दिया है। आपातकाल की अवधि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हुए संघर्ष के फलस्वरूप मीसा DIR में कारागार में निरुद्ध रहे राजनैतिक बंदी और लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके देहांत के उपरांत पात्र आश्रितों को अनुमन्य 15,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। उत्तर प्रदेश डिजिटल ई-स्टैंपिंग प्रारंभ करने वाला दूसरा हो गया है। अद्यतन 19 बैंक इस व्यवस्था से इंटीग्रेटेड किए जा चुके हैं। निबंधन कार्यालयों में विलेखों के निबंधन हेतु SMS आधारित एप्लाइमेंट व्यवस्था लागू की गई है। व्यापक जनहित में ई-स्टैंप की सेवा
उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध कराए जाने का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकृत 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओं के निधि से अनुमन्य धनराशि 1.50 लाख रुपये को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का निर्माण गतिमान है। दिनांक 8 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 32 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरी सरकार द्वारा दिनांक 1 मई 2022 को ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से पेंशन हेतु आवेदन से लेकर पेंशन भुगतान देय निर्गत होने तक की कार्यवाही पूर्णतया ऑनलाइन कर दी गई। इस पोर्टल के अंतर्गत सरकारी विभागों के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तथा सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व उनका पेंशन भुगतान देय निर्गत हो जाएगा। मेरी सरकार ने प्रदेश में सुशासन स्थापित किया। अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार की स्वयंसेवी प्रतिस्पर्धा बराबर होगी। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में विकास की नींव डालने का कार्य किया गया। अगले 5 वर्षों में इसी नींव पर विकास की भव्य इमारत सरकार लेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा प्रदेश को देश का राज्य बनाने का कार्य किया जाएगा। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सेक्टरवार 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल एवं 5 साल की बृहद परियोजना बनाई गई है। इन कार्य योजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है और इसकी गहन समीक्षा भी की जा रही है। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों देने के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन की टाइमलाइन तय किए हुए कार्य संपादित किया गया है। परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यों पर फोकस किया जाए। पूर्व की भांति मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार तथा ईमानदार तथा संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रियों के अलग अलग समूह गठित किए गए हैं। माननीय मंत्री समूह द्वारा अलग अलग जनपदों का भ्रमण कर सरकार आपके द्वार के अनुरूप जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के सम्मानित नागरिकों का खास ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरणा से लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यम से प्रदेश की जनता किए गए वादे मेरी सरकार इस वादों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है तथा इन्हें पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का आय व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने कुछ अध्यादेश प्रस्तावित किए हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारक प्रस्तुत किए जाएंगे। मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुरूप कार्य कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने के अपना पूर्ण योगदान करेंगे तथा इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता को बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने
करने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जी, आपने हमारे बीच में आकर हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम सब आपके हृदय से आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं।